बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक एक्सेलरेशन, यूनिट नंबर 2, काइनेमैटिक्स, फिजिक्स क्लास 9th। इससे पहले हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, एक दूसरे के साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं। फासला, फिर उससे डिस्प्लेसमेंट, फासले से जुड़ी हुई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी हुई वेलोसिटी, और अब वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है एक्सेलरेशन। वजाहत करेंगे और फिर इसकी जो सिंपल इक्वेशन है वो भी बताई जाएगी, और फिर जो एक्सेलरेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक एक्सेलरेशन की तरफ। वजाहत सुन लें, किसी जिस्म में एक्सेलरेशन कब पैदा होता है। पीछे वेलोसिटी को हमने पढ़ा, तो किसी भी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, चेंज होती रहती है। बहुत कम मिसालें हैं कि कोई बॉडी मोशन में हो, आम जगहों पे वो चल रही हो तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह जाए, चेंज होती रहती है, उसमें कमी बेशी आती रहती है। वेलोसिटी पहले की निस्बत कम हो या ज़्यादा हो तो चेंज तो आ गई ना उसमें, और ये वेलोसिटी में जो चेंज है ये जुड़ी हुई है एक्सेलरेशन से। तो पहले उसने सवाल कर दिया किसी जिस्म में एक्सेलरेशन कब पैदा होता है। ये हम सवाल लिखते हुए ये नहीं लिखते, यहाँ से शुरू किया जाएगा। अक्सर किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। यही बात मैंने बताई कि ज़्यादातर जो इजसाम मोशन में होते हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती। वेलोसिटी में ये चेंज जो होती है दो चीज़ों की वजह से है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर सम्मत चेंज हो जाए। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो यानी स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वेरिएबल हो जाती है। वेलोसिटी में तब्दीली से फिर एक नई टर्म निकलती है जिसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो फिर हम एक्सेलरेशन को बच्चों यूं डिफाइन करेंगे, किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, ये तब्दीली की शरह का मतलब वक़्त के लिहाज से वो पहले से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसको हम चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में तब्दीली का नाम देंगे। और शरह का मतलब कि वक़्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से वो पहले से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। दोनों सूरतों को ही वेलोसिटी की तब्दीली कहते हैं। तो किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इंग्लिश में भी सुन लें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time of a body is called acceleration. Acceleration is defined as rate of change in velocity with respect to time is called acceleration. तो उर्दू में लिखा, एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी में तब्दीली बटे वक्त। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में तब्दीली क्या है? आखिरी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, VF से लिखते हैं, माइनस इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी VI से लिखते हैं, बटे में टाइम वक़्त। अब जो इसके सिंबल्स हैं वो लिखें। एक्सेलरेशन को अलामती तौर पे स्मॉल a से लिखा जाता है, वैसे बोल्ड डालते हैं, इक्वल है VF माइनस VI बटे T। अब ये तमाम मिकदारों के बारे में आपको बता देते हैं कि ये क्या हैं। तो A एक्सेलरेशन है,
वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी वेलोसिटी, और टी क्या है, वो वक्त है, वो टाइम है जिसमें ये चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब जो एक्सेलरेशन है, चूंकि ये वेलोसिटी की चेंज से ही आया है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकली है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को डिराइव किया, वेलोसिटी भी वेक्टर, और फिर चेंज इन वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन को डिराइव किया है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मिकदार है। अब हम इसके यूनिट पर बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। चूंकि पहले हम वेलोसिटी का यूनिट ड्राइव कर चुके हैं, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और बटे में टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, ये भी जब बटे के ऊपर जाएगा तो s की पावर -1 हो जाएगी। इस तरह एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है मीटर फी सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो कि एक्सेलरेशन का है और डिराइव्ड यूनिट है, माखूज यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम एक्सेलरेशन की 2-3 सूरतें जो हैं उन पे बात करते हैं और वजाहत करते हैं। जी आगे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पीछे जो इक्वेशन दे दी गई है ऊपर, ए बराबर क्या थी इक्वेशन, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटे टी। जो एक्सेलरेशन है वक्त जो टी है के दौरान किसी जिस्म का औसत एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी में जो टोटल चेंज हुई है उसको वक्त पे डिवाइड करें तो इसको एक्सेलरेशन कहेंगे या एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। आइए वक्त टी को मुख्तसर वक्फों में तकसीम करें, यानी छोटे छोटे वक्फे बना दें और फिर देखें इन छोटे वक्फों में वेलोसिटी में क्या चेंज आती है। अगर इन वक्फों के दौरान वेलोसिटी में तब्दीली जो है, चेंज है, वो भी एक जैसी रहती है, दो चीज़ें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म हो, स्पीड यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, या अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो बच्चों वक्फे एक जैसे होने चाहिए। तो अगर इन वक्फों के दौरान वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक जैसी रहती है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आती है वो भी एक जितनी रहे, तो फिर हम कहेंगे इस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो फिर इसको यूं डिफाइन करेंगे, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितनी तब्दील हो रही हो, खा ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बच्चों इससे एक डेफिनेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी निकलेगी, लेकिन पहले इसको इंग्लिश में सुन ले। इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम with respect to same intervals of time, then acceleration is called uniform acceleration। अब यूनिफॉर्म का उल्ट है वेरिएबल बच्चों। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन सुन ले, वो यहाँ नहीं है, थोड़ी सी चेंज करनी है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में जो चेंज है एक जैसे वक्फों में मुख्तलिफ हो, तो उस सूरत में उस जिस्म का एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। फिर सुन लें, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक जैसी तब्दील ना हो रही हो, तो उस जिस्म के एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी के बढ़ने या कम होने से एक्सेलरेशन दो तरह का हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे। वो दो तरह का एक्सेलरेशन क्या है, अगर वेलोसिटी में कमी हो रही है तो एक तरह का एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर एक्सेलरेशन दूसरी तरह का हो जाता है। तो अब हम इस बात पर भी बहस करेंगे और आपको डायाग्राम भी दिखाएंगे। तो दोनों डेफिनेशंस के नीचे किसी जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है कब, अगर वेलोसिटी में चेंज बढ़ रही हो, अगर वक्त के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, यानी पहले कम थी
फर्ज किया पहले 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से कोई जिस्म चल रहा था, तो फिर बढ़ के 45 हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होती है। किसी जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक जैसी होती हैं। जिसमें जिस्म बगैर डायरेक्शन, बगैर समत तब्दील किए हरकत कर रहा होता है। ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन कि अगर वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी पहले से बढ़ रही हो, चेंज तो आ गई ना, तो ये जो चेंज आई है पॉजिटिव है, इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। इस सूरत में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अब हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन सुनिएगा, किसी जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो। इसकी भी मिसाल सुन लें। कोई जिस्म था पहले 50 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी से चल रहा था, अब ब्रेक्स लग गए या सड़क खराब है या ट्रैफिक का रश है, तो उसकी वेलोसिटी कम होकर 40 पे आ गई है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी में कमी हुई है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की सम्मत उस सम्मत के मुखालिफ होती है जिसमें वो हरकत कर रहा है। एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है बच्चों फोर्स के साथ। पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, फोर्स और वेलोसिटी एक ही तरफ थी, तो क्या था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। अब ब्रेक लगने की वजह से फोर्स उल्ट हो गई है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उल्ट हो जाएगी जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बाद दूसरे नाम भी सुन लें, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब किसी जिस्म की वेलोसिटी पहले से कम हो जाती है, तो फिर वेलोसिटी की सम्मत तो आगे को ही है, यानी जिधर वो जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके उल्ट हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या रिटार्डेशन कहते हैं, या डिसेलरेशन कहते हैं। तो बच्चों ये वजाहत एक डायग्राम से भी आपको कर दी जाती है, तो डायग्राम को अच्छी तरह देख लें। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुफीद मालूमात, यूज़फुल इंफॉर्मेशन। किसी मुतहर्रिक जिस्म का एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सम्मत में होता है बशर्ते कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मुखालिफ सम्मत में होता है बशर्ते कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो। अब इसको डायग्राम के ज़रिए भी आपको दिखा दिया जाता है। आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो डायग्राम से भी इसको क्लियर कर लें। जी, तो गौर करें, ये कोई बॉडी है, वेलोसिटी, ये जो एरो ग्रीन कलर के लगे हुए हैं, ये वेलोसिटी के बढ़ने को दिखा रहे हैं। पहले एरो की लाइन छोटी है, इसका मतलब है वेलोसिटी कम है, फिर उससे इसकी लंबाई बढ़ गई, वेलोसिटी पहले से बढ़ गई, फिर ये जो तीर का निशान है और लाइन है, इसकी लंबाई और बढ़ गई, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़े जा रही है। आगे देखें तो तीर वाली लाइन मज़ीद लंबी हो गई है कि वेलोसिटी मज़ीद बढ़ रही है। तो बच्चों जब वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ हरकत कर रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। यानी जूं-जूं जिस्म नीचे को आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, या जिस्म एक सीधी लाइन पे सीधा जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने की सूरत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब इसके उल्ट सुन लें, अब जिस्म नीचे से ऊपर जा रहा है या ब्रेक लगने की वजह से पहले से उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। पहले एरो लंबी लाइन वाला है, वेलोसिटी ज़्यादा, फिर छोटा हो गया, वेलोसिटी मज़ीद कम होते होते वेलोसिटी बहुत कम हो गई है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है,
इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन का नाम भी देते हैं, डिसलरेशन का नाम भी देते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक क्लोज होता है। आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।